रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रुसलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा है जिनको अजीम कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे क़ुर्ब में अपने बुला बुला कर। अया है उन पे वो ज़र्रा ज़र्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी ज़मीन आई बनी हथेली पे मिसले राई। सहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। निखर के आता है माहे नौ भी गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकां का। वो आज भी सबको देखते हैं निगाहे रहमत उठा उठा कर। जो उनके दर पे गया सवाली कभी न लौटा वहाँ से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शान नबी का वासिफ कहा किसी ने कि उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है कुरान व सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना
और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से अंजमन ग़ुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंजमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफार्म से सालाना महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की हम सब को सादत हासिल हो रही है। हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद शरीफ सईदी साहिब ज़ीद शरफ़ुहू की क़यादत में ये एहतमाम किया गया है। आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल की सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद अख्तर हुसैन शाह साहिब ज़ीद शरफ़ुहू फरमा रहे हैं। कसीर तादाद में उलमा व अवाम मौजूद हैं। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे आका व मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनगिनत शानें अता की हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। यानी अगर किसी के औसाफ गिनते गिनते ख़त्म हो जाएं तो ये भी एक ऐब है, लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऐब से भी पाक हैं कि आपके औसाफ गिनते गिनते ख़त्म ही नहीं होते। आपके औसाफ में से एक अजीम वस्फ़ रहमतल लिल आलमीन होना है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने सारे जहानों की रहमत बनाया और ये सिर्फ़ आप ही का ख़ासा है। यानी नबियों और रसूलों में से और किसी को ये शान रब्बे ज़ुल जलाल ने नहीं दी जो शान रहमतल लिल आलमीन होने की हैसियत से अल्लाह ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इस लिहाज से हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने हमें कितने अजीम आका का ग़ुलाम बनाया है। महफ़िल मिलाद का असल मकसद यही है कि ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के हम पे करम फरमाया है। अगरचे आप सदियों पहले तशरीफ़ लाए, लेकिन करम सिर्फ उन लोगों पे ही नहीं हुआ जो उस वक़्त मौजूद थे, उन पर तो बहुत बड़ा करम हुआ, लेकिन हम भी महरूम नहीं रहे। हमारे दिलों में जो ईमान की चांदनी है ये यकीनन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के चमकते चांद की रोशनी है कि 14 सदियों के गुज़रने के बावजूद भी रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें नूर इस्लाम से मुनव्वर किया है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और इस अंदाज से कि आप सारे जहानों की रहमत हैं और फिर बिलखुसूस उम्मत के लिए, वैसे तो सारे जहानों के लिए हैं, लेकिन उम्मत को फरमाया इन्नमा आना रहमतुन मुहदातुन, ए मेरे ग़ुलामों मैं सिर्फ रहमत हूँ, यानी रहमत ही रहमत हूँ और ऐसी रहमत हूँ जो मेरे रब ने तुझे तोहफे में अता फरमा दी है।
इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, अल्लाह की तरफ से मैं तुम्हें हदिया कर दिया गया हूँ। अल्लाह ने मुझे रहमत बनाया है और रहमत बना के रब ने तुम्हें अता कर दिया है। तो इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक है सारे जहानों के लिए रहमत होना, और फिर खुसूसी तौर पर अपने ग़ुलामों के लिए ऐसी रहमत होना कि जिसकी कहीं किसी उम्मत के लिहाज से कोई मिसाल नहीं मिलती। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक बहुत बड़ा इज्तिमा इनेकाद पजीर था, जिसकी खुसूसियत ये थी कि उसमें जो भी शरीक थे या वो रब के नबी थे या रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आम कोई बंदा उस इज्तिमा में, उस इजलास में शरीक नहीं था। और ये इजलास और ये इज्तिमा मेराज की रात मुनक्किद था। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए तो फिर सहाबा के सामने इसको बयान किया कि उस इज्तिमा में क्या हुआ, और फिर सनद से वो बात हम तक पहुंची जो तफसीर इब्ने कसीर और दीगर दर्जनों हवाला जात उसके मौजूद हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अंबियाए किराम उस इज्तिमा के अंदर खिताब फरमा रहे थे और हर नबी का अंदाज ये था कि उन पर जो अल्लाह के खुसूसी फजल व करम थे उसका हवाला देकर वो अल्लाह की तारीफ कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीर ये थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तख़ज़नी खलीला, सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मुझे अपना खलील बनाया है और जिसने नारे नमरूद को मुझ पे गुलजार किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तकरीर ये थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खरा लियर रियाहा, सारी तारीफ़ें उस खुदा की हैं जिसने हवाओं पर मेरी हुकूमत कायम कर दी है। मैं जिधर चलाता हूँ उधर जाती हैं, जिधर से रोकता हूँ उधर से रुक जाती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तकरीर ये थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलाना लियल हदीदा, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने लोहे को मेरे लिए मोम कर दिया है। लोग उसे हथौड़ों से कूटते हैं तो वो मुड़ता है, मैं अपने हाथ से जिधर फेरता हूँ वो फिर जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर ये थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमानी तकलीमा, सारी तारीफ़ें उस खुदा की हैं जिसने मुझसे बराह रास्त कलाम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी कलिमतहू, सारी तारीफ़ें उस खुदा की हैं जिस खुदा ने मुझे अपना कलीमा बनाया है। व जअलनी उबरिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, जिसने मुझे ये शान दी है कि मैं हाथ फेरता हूँ तो कोढ़ के मर्ज वाले सही हो जाते हैं, अंधों को आंखें मिल जाती हैं और मुर्दे अल्लाह की इज़्न से जिंदा हो जाते हैं। यानी ये अंदाज था तकरीरों का। जब उस बड़े इज्तिमा में खिताबात दूसरे ख़त्म हुए तो साहिब सदर को दावत सुखन दी गई। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। तो जो सबसे आखिरी नबी हैं उनका मरकजी खिताब था, मेरे और आपके आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बाकी अनगिनत औसाफ में बेमिसाल हैं, ऐसे ही खिताबत में भी बेमिसाल हैं। क्योंकि आप जिस वक़्त माशर का मंजर बयान करते हैं तो फरमाते हैं, अना अव्वलुल अंबिया खुरूजन इज़ा बुइसु, कि जब कब्रों से निकलने का वक्त होगा सबसे पहले मैं बाहर आऊँगा। वक़ाइदुहुम इज़ा वफ़ादू, और जब जुलूस अल्लाह के दरबार की तरफ चलेगा तो क़यादत मैं करूँगा। व ख़तीबुहुम इज़ा अनसतू, और अल्लाह के जलाल के सामने जब सारे नबी चुप हो जाएंगे तो तकरीर मैं करूँगा। तो वो ख़तीब यौम माशर मेराज की रात जब सदारती खुतबा देने लगे
तो अंदाज बड़ा अनोखा था। फरमाने लगे कुल्लुकुम असना अला रब्बिही इन्नी मुसनिन अला रब्बी। ए पैगंबरो, तुमने अपने रब की तारीफ की है, अब मैं अपने रब की तारीफ करता हूं। हालांकि रब तो एक ही है। मतलब ये था कि तुम पर जो नवाज़शात हुई तुमने उनका हवाला देकर अल्लाह की तारीफ की। अब जो मुझ पे नवाज़शात हुई हैं सुनना, मैं उनका हवाला देकर अल्लाह की तारीफ करने वाला हूं। तो पहला जुमला ही इतना वजनी था जो सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तकरीरों पर हावी था। वो क्या जुमला था? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मुझे सारे जहानों की रहमत बनाया है। अगरचे इसके बाद और भी बहुत से अपने औसाफ बयान किए, खत्म नबूवत को भी बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहम व खातिमा, मुझे रब ने फाते भी बनाया, मुझे खातिम भी बनाया। मैं खोलने वाला भी हूँ, मैं बंद करने वाला भी हूँ। मैं बंद करने वाला हूँ नबूवत के दरवाजे को और खोलने वाला हूँ जन्नत के दरवाजे को। बहुत से औसाफ व कमालात जिक्र किए, लेकिन पहले नंबर पे इस चीज को जिक्र किया कि ऐ पैगंबरों, सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मुझे सारे जहानों की रहमत बनाया है। तो इसको मुकद्दम करने की जो वजूहात हैं वो कई हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये सामने आती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के हर पैगंबर को जो उनके औसाफ थे उसके लिहाज से फरमा रहे थे कि ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के खलील हैं और नारे नमरूद आप पे गुलजार हुई। जिस वक़्त नारे नमरूद गुलजार हो रही थी वो भी जहानों में से एक जहान था और उसकी रहमत मैं ही था। ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब तुम हवाओं पे हुकूमत करते थे, हुकूमत तुम्हारी होती थी, रहमत हमारी होती थी। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जब तुम अल्लाह से हम कलाम होते थे वो भी मेरी ही रहमत का ज़माना था। ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जब तुम मुर्दों को जिंदा करते थे हाथ तुम्हारा होता था, रहमत हमारी होती थी। इमाम बुसीरी कहते हैं इन्नमा मस्सलु सिफातक लिन्नास कमा मस्सलन नुजूमल मा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अगरचे तमाम नबी नबूवत में मुस्तकिल थे, मगर आप कहते हैं वो सारे हर जमाने में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कमालात की ही नुमाइश कर रहे थे और आपके कमालात का ही इजहार कर रहे थे। उनके चेहरों से, उनकी गुफ्तार से, उनकी महफिल और सोहबत से। कहते हैं जिस तरह आसमान पे सितारे चमक रहे हों और ज़मीन पे शफाफ पानी खड़ा हो तो उस पानी में सितारे नज़र आते हैं, हालांकि सितारे नीचे नहीं होते, ऊपर होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे आपने सदियों बाद आना था, उन नबियों के सदियों बाद आना था, मगर उनके चेहरों में नूर आप ही का नजर आ रहा था। और फिर उम्मत के लिए खुसूसी तौर पर, वैसे तो इसकी हजारों जिहाद हैं इस मौजू की, खुसूसी तौर पर उम्मत के लिए हर नबी को ही अपनी उम्मत से बड़ा प्यार होता है, मगर जितना प्यार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ है इसकी कोई मिसाल नहीं है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लिकुल्ले नबिय्यिन दावतुम मुस्तजाबा, कि रब्बे जुल जलाल ने हर नबी को एक खुसूसी दुआ का हक दिया कि ये जब भी मांगोगे कबूल हो जाएगी। किसी भी हंगामी वक़्त में, किसी बड़ी ज़रूरत के लिए इस दुआ का ख़ास कोटा तुम्हें दे दिया गया है। चूंकि तुम मेरे नबी हो तो वैसे तो हज़ारों दुआएं कबूल होंगी, लेकिन ये खुसूसी दुआ है, जिस मकसद के लिए भी मांगोगे ये दुआ कबूल हो जाएगी।
तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहू, वो खुसूसी दुआ किसी नबी ने भी क़यामत के दिन के लिए बचा के नहीं रखी, अपनी जिंदगी में ही मांग ली है, मांगने में जल्दी कर ली है। और ये कोई ऐब नहीं, उनका हक था, रब ने उनको वो हक दिया हुआ था, जब चाहो इस्तेमाल कर लो। तो किसी मौका पर दुश्मनों को जेर करने के लिए या गुलामों को नवाजने के लिए या किसी मकसद के लिए 1,24,000 कमो बेश अंबिया जो हैं, उनमें से किसी ने भी दुआ को बचा के ना रखा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी अगरचे रोजाना हजारों दुआएं कबूल होती हैं, इन्नी इख्तबअतु दावती, मैंने वो खसूसी कोटे वाली दुआ छुपा के रख दी है। इख्तबा तो मैंने छुपा दी है कि सामने हो ही नहीं कि मैं ये मांगू, छुपा दी है। किस मकसद के लिए, कितने लोगों के लिए? क्या सिर्फ कुरूने ऊला वालों के लिए छुपाई है? फरमा इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लि उम्मती इला यौमिल क़ियामा, फरमा मैं हूं ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत होगी क़यामत तक। तो मैंने ये दुआ जिसे रब ने फरमाया था जरूर कबूल होनी है, मैंने ये छुपा के रख दी है, ना मांगी है अभी तक और ना अभी मांगूंगा। मैं क़यामत के दिन मांगूंगा और इस एक दुआ से अपनी पूरी उम्मत को जन्नत में ले जाऊंगा। इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लि उम्मती, पूरी उम्मत के लिए ये दुआ मांगूंगा। तो इससे पता चला कि नबियों को प्यार तो अपनी उम्मतों से था, मगर किसी ने भी वो दुआ बचा के नहीं रखी अपनी उम्मत के लिए। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पे इतने रहीम व करीम हैं कि वो दुआ बचा के रखी है, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो दुआ मांगेंगे और अपने गुलामों को जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन इसमें हमें अमल की ज़रूरत है कि सरकार कहीं मुंह ना मोड़ लें, अपने गुलामों की लिस्ट में तो हमें शुमार करें, तो फिर वो दुआ मांगेंगी और जन्नत में ले जाएंगे। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लफ्ज़ रहमत बोला गया। वैसे जो रहमत करने वाला हो उसको राहिम कहते हैं, जैसे कुरान पढ़ने वाले को कारी कहते हैं, लिखने वाले को कातिब कहते हैं, जिसका मतलब है कातिब का वो ज़ात जिसके साथ वस्फ़ किताबत कायम है, कारी वो ज़ात जिसके साथ वस्फ़ किरात कायम है, खतीब वो ज़ात जिसके साथ वस्फ़ खिताबत कायम है, राहिम वो ज़ात जिसके साथ वस्फ़ रहमत कायम है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला राहिमल लिल आलमीन, कि हमने महबूब आपको सारे जहानों पर रहमत करने वाला बनाकर भेजा है, बल्कि राहिम की जगह रहमत ही फरमा दिया। कि राहिम होता तो फिर मतलब होता कि जात के साथ एक वस्फ रहमत कायम है, और रहमत का मतलब यह है कि आपको रहमत ही रहमत बना दिया है। तेरा कद्दे मुबारक गुल बने रहमत की डाली है, आला हज़रत कहते हैं जिसे बो के तेरे रब ने बिना रहमत की डाली है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस हैसियत को कमाल अंदाज में बयान किया। आला हजरत ने जब ये कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कि आप जाने रहमत हैं, सिर्फ रहमत करने वाले नहीं, जाने रहमत हैं। और आपका बोलना रहमत, आपका चुप करना रहमत, आपका मुस्कराना रहमत, आपका झिड़की देना रहमत, जिस अंदाज में भी देखो, जिस जिहत में भी देखो, रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको रहमत ही रहमत बनाया है। बुखारी शरीफ में है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब देखना कितना जामे मजमून है।
फरमाया अल्लाह ताला से दुआ करते हुए, रब तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरी दुआ कबूल करेगा, तो मैं दुआ कर रहा हूं, अय्युल मुमिनीना शतमतुहु आज़ैतुहु औ जलतुहु फज अलहालहु सलातम व ज़कातम व कुर्बा तुकर्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा। अगर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुस्करा के बोलें तो कितना कर्म होता है। यहां यह है कि सरकार अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह जिस गुलाम को, शर्त यह है कि वो मोमिन, शतम तो हूँ लुगवी मैंने जिसको मैंने गाली दी हो, तो गंदा लफ्ज कभी हमारे आका अलैहिस्सलाम की जुबान से नहीं निकला। मुराद यह है कि उसने कोई गलती की तो मैंने उसको झिड़की दी। जिसको मैंने डांटा हो, जिसको मैंने मारा हो, ऐ अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूं मेरा वो डांटना और मेरी वो मार उसकी नमाज बना दे। फज अलहालहू सलातम व ज़कातम व कुर्बतन, सिर्फ नमाज ही नहीं ज़कात भी बना दे, सिर्फ ज़कात ही नहीं कुर्बत भी बना दे। कुर्बत कौन सी? फरमा तुकर्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा, उस कुर्बत की वजह से तूने उस गुलाम को क़यामत के दिन अपने कुर्ब में जगह अता फरमानी है। अब उनकी मुस्कुराहट से किस कदर रहमत के बादल छाते हैं कि जिनकी झिड़की नामा आमाल में गुलाम के क्या लिखा गया। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज होती है, ज़कात नहीं होती। ज़कात देते हैं तो ज़कात होती है, नमाज नहीं होती। लेकिन रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दस से निकली हुई झिड़की का ये मकाम है कि वो नमाज भी है गुलाम के लिए, जिसको झिड़की दी गई वो उसकी ज़कात भी है, और उसके लिए कुर्बत भी है कि जिसकी बुनियाद पर दूसरे लोग जब माशर में झुलस रहे होंगे, ये रब्बे जुल जलाल के साए रहमत में बैठा हुआ होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रहमत ही रहमत हैं। बुखारी शरीफ में है, हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में 9 मुस्लिम लोगों की एक जमात आई और उनमें एक पुराने सहाबी थे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कुछ ना कुछ दिया, सबकी झोलियों में डाला, मगर जो पुराना खादिम था उसे कुछ भी अता ना किया। तो हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मैं समझ रहा था कि इसको ज्यादा मिलेगा और उसे तो कुछ भी नहीं दिया गया। तो अब ये अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं कि सरकार दें फिर भी रहमत होती है, ना दें फिर ज्यादा रहमत हो जाती है। फरमा इन्नी लउतिर रजुला व गैरुहु अहब्बु इलैया, मैं कुछ लोगों को माल देता हूं लेकिन कुछ लोगों को माल नहीं देता, उन्हें अपना महबूब बना लेता हूं। फरमाया ये जो नए लोग आए हैं इनका ख्याल अभी माल की तरफ जाता है, इन पे रहमत माल दे के की है कि इस्लाम में पक्के हो जाएं, और जिसको कुछ नहीं दिया मैंने उसकी अजमत को बयान किया है कि इसका ख्याल माल की तरफ नहीं, अब आमिना के लाल की तरफ रहता है। ये इश्क पीएचडी हो चुका है, ये पहली क्लासें पास कर चुका है, लिहाजा ये अगरचे बज़ाहिर इसकी झोली खाली है लेकिन मैंने गैरुहु अहब्बु इलैया, मेरे नज़दीक ये ज़्यादा पसंदीदा हैं। ये जिहत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं फिर भी रहमत है, नहीं देते फिर भी रहमत है। और फिर कहां तक किस किस का लिहाज है, किस किस की हैसियत सामने है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी में मौजूद है, फरमाया इन्नी लअदखुलु फिस्सलाह व उरीदु अन उतीलहा, मैं नमाज शुरू करता हूं और मेरा ये इरादा होता है कि नमाज लंबी पढ़ूंगा, किरात लंबी करूंगा। और ये याद रखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज
इसके बारे में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में लिखा कि मेराज की रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आने से इनकार कर दिया। तो रब्बे जुल जलाल ने पूछा, महबूब बुलाया नाराज करने के लिए नहीं कि आप ना जाना चाहती हूं और हम भेज दें, ये तो बताओ ना जाने का इरादा क्यों किया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ रब, इससे पहले जमीन पे मेरा दिल लगा हुआ था, अगरचे जलवे तेरे वहां भी देखता था, लेकिन अब जो दीदार हुआ है, अब जमीन पर मुझे वहशत महसूस होगी। इतनी बुलंदी और इतने कुर्ब में आकर और ऐने जात को देखकर अब नीचे मैं कैसे चला जाऊं। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, महबूब आपको भेजा था तबलीग के लिए, अगर आप भी यहां रहेंगे तो लोगों को कलमा कौन पढ़ाएगा। तो जो इहतिमाम आप चाहते हैं वो हम कर देते हैं। मैं इस पर कुदरत रखता हूं, अगर दारे उम्मे हानी से बुलाकर अर्श पर अपनी जात दिखा सकता हूं तो पंजगाना नमाज में मुसल्ले पर भी अपना दीदार करा सकता हूं। इस पर बाकायदा हदीस से दाता साहब ने दलील पेश की। फरमाया, हम नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। ये तरावी या आम सूरत हाल देखने में आती है, लेकिन उधर क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीगी सफर करके जिहाद कर करके थक गए तो कहा, या बिलालो अरहनी बिस्सला, बिलाल अजान पढ़ो जरा थकावट दूर कर लें। तो उधर नमाज से थकावट दूर हो जाती है। तो उसका सबब यह है कि पंजगाना नमाज में रब वो अर्श वाला दीदार कराता था। अब इतने बड़े मनसब पर फायज हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में नमाज पढ़ाने के लिए तकबीर तहरीमा कह दी है और किरात लंबी करना चाहते हैं और अल्लाह के दीदार का मामला है। इतने में क्या हुआ, सरकार फरमाते हैं, फ़अस्माओ, मैं सुनता हूं। नमाज पढ़ते हुए, चूंकि उस वक़्त औरतें भी मस्जिद में ही नमाज अदा करती थीं, तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज आती है जिसकी मां जमात में शरीक है। फ़अतजव्वज़ु फ़ी सलाती, उस बच्चे की आवाज सुन के मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूं, हालांकि मेरा इरादा था कि मैं बड़ी लंबी पढ़ूंगा। फ़अस्मउ बुका अस्सबी, मुझे बच्चे के रोने की आवाज आती है। फ़अतजव्वज़ु फ़ी सलाती, हालांकि वो नमाज जो मेरे दीदार का वक्त है, अल्लाह के दीदार का वक्त है, मैं लंबी करना चाहता था, मैं उसको मुख्तसर कर देता हूं। क्यों? फिर मिन शिद्दति वजद उम्मिही बेबुकाइही, मुझे पता है कि जब बच्चा रोए तो मां के दिल पे क्या गुजरती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं नमाज लंबी पढ़ता रहूं, बच्चा रोता रहे और उसकी मां तड़पती रहे। ये हैं सरापा रहमत के हर हाल में अपनी उम्मत पे रहमत ही रहमत करने वाले हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के असबाब इतने गहरे हैं कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत को भी सवाल करना पड़ता है रहमत की उस गहराई को समझने के लिए। इमाम राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए तो देखा एक सहाबी सो रहे थे। तो आपने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, या अली ऐक़िज़हु लियतवद्दा, अली इसको जगाओ ताकि ये वुजू करे और नमाज पढ़े। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोए हुए सहाबी को जगा दिया, लेकिन ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ। वो तनकीद के लिए नहीं था, जो कुछ पहले पड़ा हुआ था उसके साथ उसका तारुज आ रहा था। तो हिकमत समझने के लिए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इन्ना का सब्बाकुन इलल खैरात, आपकी शान ये है कि आप नेकी में पहल फरमाते हो। हर नेकी पहले आपने की, फिर हमने की। इस सोए हुए इंसान को जगाना यह भी एक नेकी का काम था कि उठे, वुजू करे, नमाज पढ़े। तो इसमें आपने पहल नहीं फरमाई, खुद नहीं जगाया, बल्कि मुझे हुक्म फरमाया है। तो इसकी हिकमत क्या है? अब यहां से पता चलता है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमून कोई आसान सा नहीं है। जहां बाबे मदीनातुल इल्म हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछने के मोहताज हों तो हमारी क्या हैसियत है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पहल क्यों नहीं फरमाई, खुद क्यों नहीं जगाया और मुझे जगाने का हुक्म दिया है? तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया। तवज्जो से सुनना। फरमाया शफकतन अलैह, इस पे शफकत करते हुए मैंने खुद नहीं जगाया। अब शफकत का एक आम सा मफहूम आपके ज़हनों में आ रहा होगा, मगर वो मुराद नहीं कि शफकत ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा हो कि लाडला उम्मती है, सोया है तो सोया रहे, मैं क्यों जगाऊं। अगर शफकत का यह मतलब होता तो मौला अली को भी ना भी फरमाते। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जगाएं फिर भी नींद खत्म होनी थी, खुद जगाएं फिर भी नींद खत्म होनी थी। तो पता चला शफकत का माना यह ना नहीं था कि सोया रहे। अब अगला जुमला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो ज़हन के 14 तबक रोशन हो गए। फरमाया शफकत यह है लिअन्ना रद्दहु अलैका लैसा बिकुफ्रिन, अली तेरा जगाना और है, मेरा जगाना और है। ये मेरा सच्चा सिहाबी है, इसने बड़ी मुश्किल से आमाले सालिहा किए हुए हैं, मगर इस वक्त सो रहा है, इसको कोई खबर नहीं इसको जगाने कौन आया है। अगर इसको मैं जगाता और आगे से इसका हाथ हरकत करता या कोई ये सोए हुए लफ्ज बोल देता या जगाने पे ना जागता तो मेरे जगाने का रद्द लाजिम आता। तो मेरा रब ये नहीं देखेगा कि ये सोया हुआ था, मेरा रब ये देखेगा जगाने कौन आए थे। तो ये सोया हुआ है मगर इसका नबी तो जाग रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं नेकी लेता रहूं और मेरा उम्मती उसकी नेकियां कहीं रायगां हो जाएं। अली आपको ये कहा है, आपके जगाने पे ना भी जागा तो कुफर तो नहीं होगा, उसकी नेकियां लूटेंगी तो नहीं। इस वास्ते यानी ये रहमत है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जहां आम अकल पहुंचती भी नहीं, सरकार वहां तक सोच के अपनी उम्मत पे रहमत फरमाने वाले हैं। जिस वक़्त हज फर्ज हुआ, बुखारी मुस्लिम दोनों में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नास कुतिबा अलैकुमुल हज फहुज्जू, ए लोगो तुझ पे हज फर्ज कर दिया गया है लिहाजा हज करो। तो हजरत अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कान के करीब आके पूछा अल आमिना हाजा अम लिल अबद, कि ये जो हज फर्ज हुआ है साहिब इस्तेताअत पर सिर्फ 1 साल के लिए या हमेशा के लिए है कि हर साल उसने हज करना होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के खामोश रहे। उन्होंने समझा शायद मैं बात पहुंचा नहीं सका, दूसरी तरफ से आके कान में यही सवाल किया, अब फिर भी खामोश रहा। फिर तीसरी बार उन्होंने पूछा तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल पड़े। वो बोलें तो फिर भी रहमत के लिए बोलते हैं, चुप करें तो फिर भी शफकत के लिए चुप कर जाते हैं। ये नहीं कि जवाब नहीं आता था। फरमाया सुनो, लो कुल तो नाम लवाजबत वाला मस्तता, तुम्हारे सवाल के जवाब में क्या हर साल हज फर्ज है? अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज बोल दूं, पूरा जुमला भी नहीं, सिर्फ एक लफ्ज, और ये बोलने में मुझे तो कोई थकावट नहीं होगी, तुम पूछते हो कि हर साल हज फर्ज है साहिब इस्तिताअत पर। अगर मैं
हां कह दूं तो फरमाया हर साल ही फर्ज हो जाएगा। वला मस्तता तुम, लेकिन फिर करना मुश्किल होगा। मेरे सामने क़यामत तक की उम्मत है, मेरे सामने सिर्फ हिजाज ही नहीं पूरी दुनिया है। लोगों का मुस्तकबिल और उनकी मसरूफियात हैं। हज के लिए सिर्फ पैसे ही दरकार नहीं, और भी काफी कुछ उसके लिए असबाब हों तो फिर बंदा हज कर सकता है। तो मैं अगर हां कह दूं तो पूरी उम्मत पर साहिब इस्तिताअत उनको हर साल करना पड़ेगा, और ना करें तो फिर तर्के फर्ज का अजाब होगा। तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं चुप किए हुए हूं कि फर्ज एक बार है, बाकी जब कोई चाहेगा नफल करेगा सवाब मिल जाएगा। ये है बोलते हैं फिर भी रहमत के लिए बोलते हैं, और चुप कर जाएं फिर भी रहमत के लिए चुप कर जाते हैं। और फिर देखिए क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बरेली के ताजदार फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब इस हदीस में गौर करने में बड़ा सबक है कि आखिर अल्लाह के नजदीक क्या था। क्या अल्लाह के नजदीक ये शरीयत थी इस उम्मत के लिए कि हर साल हज करना है, या ये शरीयत थी कि एक बार करना है? अगर अल्लाह ताला के नजदीक ये शरीयत थी कि हर साल करना है, तो फिर तो सरकार अल्लाह के रसूल हैं, बल्लिग मा उनजिला इलैका, जो अल्लाह की तरफ से आए वो आगे पहुंचाओ। तो फिर सरकार सारा पहुंचाते। और अगर एक साल था तो फिर ये क्यों फरमाते अगर मैंने हां कह दिया तो हर साल ही फर्ज हो जाएगा? तो इससे पता चलता है कि इतना इख्तियार है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दिया हुआ। सिर्फ ये एक जवाब है, इसके सिवा कोई जवाब नहीं, कि महबूब मर्जी आपकी है, उम्मत आपकी है, चाहो तो हर साल फर्ज कर लो, चाहो तो एक बार फर्ज कर लो। यानी इस इख्तियार पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बजा रहमत करते रहे, शफकत करते रहे, और शफकत के तराजू में तोल कर अपनी उम्मत को अहकाम दिए। अब देखो मिसवाक जैसा अमल, मिसवाक करने में कोई थकावट नहीं हो जाती और कोई इतनी मुशक्कत नहीं है, लेकिन यह हो सकता है कि कभी पास हो कभी पास ना हो। तो फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लफरदतु अलैहिमुस सिवाका कमा फरदतु अलैहिमुस सलाता। अगर मुझे उम्मत पर मुशक्कत का खतरा ना होता तो मैं इन पर मिसवाक भी यूं फर्ज करता जैसे मैंने नमाज फर्ज की है। नमाज और मिसवाक बराबर के फर्ज बना देता, लेकिन मैंने नमाज तो फर्ज कर दी मगर मिसवाक को फर्ज नहीं किया, क्योंकि मुझे इख्तियार था और उम्मत की हालत मेरे सामने थी कि अगरचे ये मुशक्कत नहीं है, लेकिन किसी वक्त भी मिसवाक का ना होना ये इम्कानात हो सकते हैं, तो फिर तर्के फर्ज का अजाब उम्मत को होगा। तो मैंने फर्ज नहीं किया, ये कह दिया सलातु बिसिवाकिन खैरुम मिन सबईना सलातम बगैर सिवाक, कि वो नमाज जो मिसवाक करके पढ़ी जाए उन 70 से बेहतर है जो मिसवाक के बगैर पढ़ी गई, मगर फर्ज नहीं किया इस वास्ते कि मुझसे उम्मत की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं होती। और फिर फरमाया लौला अन शुक्का अला उम्मती लअखरतु सलातल इशा इला आखिरिल लैल। फरमाया अब रूटीन ये है कि मगरिब का टाइम खत्म होता है तो इशा का शुरू हो जाता है, लेकिन मेरी अपनी चाहत ये थी कि इशा रात 2 बजे अदा की जाए, आखिर लैल उस वक्त इशा पढ़ी जाए। लेकिन मुझे क़यामत तक की उम्मत के मामूलात मेरे सामने थे कि दिन भर खेती बाड़ी करें, दुकान पे बैठें, कारोबार करें, फिर मगरिब के बाद इशा ना पढ़ सकें और इशा जाकर 2 बजे पढ़ें, तो फिर किस तरह उनका निज़ाम चलेगा। अगरचे वो वक़्त बहुत आला है रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में हाजिरी का, लेकिन फरमाया चूंकि मुझसे उम्मत की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं होती थी,
मैंने मगरब के फौरन बाद ही इशा का टाइम रख के उम्मत को इनाम अता फरमा दिया। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो रहमतें मिली, आपकी वो हदीस सही बुखारी में मौजूद है। आपने तकाबुल किया पहली उम्मतों का और अपनी उम्मत का, और फिर इस उम्मत पर जो सरकार के सदके नरमियां और आसानियां हुई उनका जिक्र किया। फरमाया मासलकुम व मासलुल यहूद वन नसारा कमासल राजुलिन इस्तामाल उम्माला। ए मेरी उम्मत, मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा और यहूदो नसारा इनका तकाबुल क्या बनता है। यानी वो भी अहले किताब हैं, तुम भी अहले किताब, यानी कुरान तुम पे नाजिल हुआ, अल्लाह की तरफ से उन पर भी अहकाम आए, तुम्हारे लिए भी आए। फरमाया यूं समझो कि किसी बंदे ने, किसी जात ने, कमासाल राजुलिन, किसी जात ने इस्तामाला उम्माला, मजदूर रखने का ऐलान किया। ऐलान ये था मैं या मलोली मिन तुलू शम्स इला निस्फिन नहार, कौन है जो सूरज तुलू होने से लेकर दोपहर तक मेरे यहां मजदूरी करे, अला कीरातिन कीरातिन, और उसे एक एक कीरात उजरत दे दी जाएगी। मिसाल के तौर पर 1,000 रुपया। फामिलतिल यहूद, यहूद ने कहा यह काम हम करेंगे, सुबह से दोपहर तक टोकरी उठाएंगे और एक एक की रात हमें उजरत मिलेगी। ये ठेका खत्म हुआ। दूसरा ऐलान हुआ मैं या मलोली मिन निस्फिन नहार इला सलातिल असर अला कीरातिन कीरातिन, कौन है जो दोपहर से लेकर असर तक काम करे और उसे भी हर एक को एक एक कीरात यानी 1,000 रुपया मजदूरी दे दी जाए। फामिलतिन नसारा, क्रिश्चियन मैदान में आ गए, इन्होंने कहा यह काम हम करेंगे। ये दो तरह की, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से असर तक, और सब के लिए एक एक की रात उजरत। अब तीसरा ऐलान हुआ मैं या मलोली मिन सलातिल अस्र इला मगरिबिल लैल, कौन है जो असर से लेकर मगरब तक थोड़ा सा टाइम काम करे, अला कीरातैन कीरातैन, लेकिन हर एक को 2-2 कीरात यानी 2-2 हजार मजदूरी दे दी जाए। अब ये 3 ऐलान जो हैं, इनके लिहाज से बुखारी शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फ़गादिबतिल यहूद वन नसारा, हमारी शुरू से ये अपोजिशन है। यहूदो नसारा को गुस्सा आ गया, उन्होंने अल्लाह के दरबार में हड़ताल कर दी, नाराबाजी की, और उनका नारा यह था मालाना अक्सरु अमला व अकल्लु अजरा, रब ये क्या हुआ, काम करने की बारी हो तो हम ज्यादा करें और उजरत लेने की बारी हो तो ये बाद वाले ज्यादा ले जाएं। यानी उनका डबल एतराज था कि हमारा वक्त ज्यादा है काम करने का, इनका वक्त थोड़ा है। हमारा सुबह से दोपहर तक, हमारा दोपहर से असर तक, और इनका असर से सिर मगरब तक, और हम ज्यादा टाइम काम करें तो 1 की रात, और ये थोड़ा सा करें तो 2 की रात। ये डबल एतराज लेकर अल्लाह के दरबार में वो आ गए और गजबनाक थे कि या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू चूंकि बहुत ही अदल करने वाला है, रब्बे जुल जलाल ने उनको जवाब दिया। अब ये वो बातें हैं यो सिर्फ जुबान रिसालत से ही बयान होके हम तक पहुंच सकती थी, बड़ी पुरानी बातें। ये सरकार का इल्म है कि आपने वो राज उम्मत तक पहुंचाए। फरमाया जिस वक्त यहूदो नसारा बड़े गुस्से में थे कि हम काम कर कर के थक गए और हमारी तनख्वाह थोड़ी है, तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ा जामे जवाब दिया। खालिक कायनात फिर खालिक कायनात है।
फरमाया हल नकस तो मिन हक के कुम शया, ए यहूदो नसारा, मुझे इस बात का जवाब दो, जितनी तुम्हारी दिहाड़ी बनती थी क्या उतनी मैंने तुमको नहीं दी? क्या मैंने तुम्हारा कोई हक मारा? तो सब कहने लगे या अल्लाह, जितना हमने काम किया उसकी उजरत तो इतनी बनती थी, लेकिन हमारा मुकाबला है इस उम्मत से बाद वाली से। हम भी उम्मत हैं, वो भी उम्मत हैं, हमने भी किसी नबी का कलमा पढ़ा, वो भी एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा मुतालबा यह है कि उनसे हमारे जितना काम करा और हमारे जितनी ही तनख्वाह दे, उनसे थोड़ा क्यों करवाएगा और उन्हें डबल उजरत क्यों देगा? हम ये नहीं कहते कि हमारा हक मारा गया, हमारा हमें पूरा मिला, लेकिन उनसे हमारे जितना करा और उन्हें हमारे जितनी तनख्वाह दे। अब देखो सरकार के सदके अल्लाह ने हमारी तरफ से उन्हें क्या जवाब दिया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ज़ालिका फदली ऊती है मन अशा। यहूदो नसारा, तुम मान गए हो तुम्हारा हक मैंने नहीं मारा, मैंने अदल किया, मैंने तुम्हें तुम्हारा हक दिया, लेकिन आगे बक बक ना करो, ये फजल मेरा है, मैं जिसे चाहूं जितना अता कर दूं। तुम मेरे यहां ड्यूटी करके कोई मेरी रहमत के मुंशी नहीं बन गए कि मैं तुमसे पूछूं और फिर बांटूं। तुम अपने अजर की बात करो, ये मेरे महबूब के महबूब गुलाम हैं, इनसे काम थोड़ा सा करवाऊंगा, उजरत डबल अता फरमाऊंगा। तो देखो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अब असर से मगरब तक तो थोड़ा सा टाइम बनता है, बाकी सब फरागत। तो मतलब क्या है, हमारे जो अहकाम हैं, नमाज पंजगाना और रमज़ान का महीना और ज़कात और हज निसाब पर, ये उनके मुकाबले में इतना ही है जितना असर से मगरब तक का टाइम उसमें काम करना है। और अगर हम इतना भी ना कर सके तो फिर क़यामत के दिन कितनी नदामत होगी और फिर सरकार भी कितने नाराज होंगे कि इन्हें छूट मिली थी मेरे सदके, इनसे रब ने कहा थोड़ा करवाऊंगा, उजरत ज्यादा दूंगा और ये थोड़ा भी नहीं करके आए। तो इस बुनियाद पर यानी रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतें हैं, और ये आपने जो कुछ हमें निसाब दिया है मोहब्बत के तराजू में तोल के दिया है, और इसको फिर अल्लाह के यहाँ कई गुना किया गया है। और ये जो हदीस बुखारी है, इसमें ज़िमनन ये भी पता चलता है कि नमाज असर की अजान वही सही है जो अहले सुन्नत की मसाजिद में जिस वक्त दी जाती है। वो जो अजान एक मिसल पे हो जाती है, एक मिसल पर, हमारे नजदीक असल साया के अलावा दो मिसल पर यह हनफी असर है और गैर मुकल्लिद या वहाबियों की पहले हो जाती है। उनकी असर अगर ली जाए तो फिर जब अल्लाह के दरबार में यहूद नसारा एतराज करने आए थे तो अल्लाह ताला यहूद को कहता तुम्हारा तो ठीक है, नसारा का तो एतराज ही गलत है। ये कह रहे हैं कि हम काम ज्यादा करते हैं, तो कहां ये ज्यादा करते हैं, चूंकि वो असर वाबियों वाली उसमें दोपहर से असर तक और असर से मगरब तक टाइम बराबर बनता है। तो अल्लाह ताला फरमाता सिंगल एतराज करो तुम कि काम बराबर है और उजरत उनकी ज्यादा है, और तुम ये कह रहे हो कि हमारा काम ज्यादा है और उजरत उनकी ज्यादा है। तो बुखारी की इस हदीस को सही तब माना जा सकता है जब उस असर को माना जाए जो असर हनफी तरीके के मुताबिक जिसको असर कहा जाता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत दुनिया में भी है, कब्र में भी है, आखिरत में भी है। मैं अपनी बात को समेटता हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जहन्नम से एक चुल्लू भरूंगा और करोड़ों को जहन्नम से उठा के जन्नत में पहुंचा दूंगा। शर्त यह है कि कलमा उन्होंने पढ़ा हो, अगरचे राई के दाने जितना ईमान हो। इस मसले पर अहले सुन्नत 14 सदियों से कायम है।
लेकिन सहाबा के दौर में ही इस मसले की अपोजिशन भी शुरू हो गई, क्योंकि खवारिज दौर सहाबा में पैदा हुए। सही मुस्लिम के आगाज में मौजूद है, यजीद उल फकीर नामी शख्स, वो कहते हैं शागफानी राजुमिन राइल खवारिज, कि मुझे यानी हम यंग लोग थे सहाबा के ज़माने में, तो खारजी अकीदा हमें अच्छा लगा कि खारजियत बहुत अच्छी चीज़ है। अब खारजियत क्या होती है ये अगली बात से समझ आ जाएगी। कहते हैं हम अपने असातिज़ा से पढ़ के फारुग तहसील हुए, तो हमने कहा हज पे जाते हैं और हज के बाद हम सारी उम्र तबलीग करेंगे। तो कहते हैं हमारा गुजर मदीना मुनव्वरा से हुआ, ये अभी दौरे सहाबा था, आज 15वीं सदी की बात नहीं। जिस वक्त मस्जिद नबवी में ये दाखिल हुए तो सहाबी रसूल हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो वहां दर्स हदीस दे रहे थे। मस्जिद नबवी शरीफ के दर्स हदीस में ये नौजवान भी जो खारजियुल अकीदा थे बैठ गए। वहां अहादीस शफात बयान हो रही थी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलसल शफात के बारे में हदीसें बयान कर रहे थे, जिन सब का मतलब ये बनता था कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से लोगों को निकाल के जन्नत अता फरमाएंगे, मुसलमानों के लिए ये एहतमाम करेंगे। यजीदुल फकीर कहते हैं मैं उठ के खड़ा हो गया, सहाबा के जलसे में हंगामा कर दिया। ये 15वीं सदी यमाना वाला नहीं है, ये दौरे सहाबा और मस्जिद नबवी है। और ये मेरी तकरीर नहीं, ये सहाबी रसूल हजरत जाबिर की तकरीर है और लिखी हुई सही मुस्लिम शरीफ में है कि जिस वक़्त उन्होंने शफात वाली हदीसें बयान की तो यजीदुल फकीर उठ के खड़े हो गए। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में सहाबी का रद्द किया, या साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल्लज़ी तुहद्दिसून, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ये क्या तुम हदीसें बयान कर रहे हो। यानी ये ले जाता कि तुम्हें सोचना चाहिए, तुम सहाबी हो, इतनी गलत बातें तुम बता रहे हो लोगों को। या साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल्लज़ी तुहद्दिसून, ये क्या तुम हदीसें बयान कर रहे हो। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या गलती हुई। तो यजीदुल फकीर ने कहा मैं कुरान को मानूं या तुम्हारी ये बयान करदा हदीसें मानूं। आपने फरमाया क्यों, किस आयत के खिलाफ मैंने तकरीर की। तो उन्होंने आयत पढ़ी, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा, कि जब कभी भी जहन्नमी जहन्नम से निकलने का इरादा करेंगे तो फिर उनको धक्का दे दिया जाएगा। तो यजीदुल फकीर ने कहा कि कुरान कहता है एक जहन्नमी भी नहीं निकलेगा, वो जब निकलने के करीब होगा तो उसको धक्का दे दिया जाएगा, और तुम बैठे करोड़ों निकाल रहे हो। तो ये जो खारजियत का जोश था उनके अंदर, इस बुनियाद पर मस्जिद नबवी शरीफ में वो हंगामा बर्पा किए हुए थे। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी हिकमत से उनको हक सिखाया। और इस वाक़े से जो सही मुस्लिम में है, आपको सोच लेना चाहिए कि सच्चे कुरान को आज से सदियों पहले दौरे सहाबा में सहाबा के सामने भी झूठे लोग पढ़ते रहे। कुरान सच्चा है, सहाबा सच्चे हैं, और ये नौजवान झूठा है, इसको असातिज़ा ने गलत गाइड किया है। उस वक्त अगर कुरान के जरिए झूठे लोग वारदात कर सकते थे तो आज तो फितने की मां करोड़ों बच्चे निकाल चुकी है। आज ये हाथ में देख के उसने तो कुरान पकड़ा हुआ था और दर्स दे रहा था, तो फिर सच्चा ही होगा। आयत पेश की, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा। तो हजरत जाबिर का खिताब शुरू हुआ। आपने फरमाया अतक़राउल कुरान, क्या तू कुरान पढ़ता है। यानी ये कहा हम से आप भी हैं, हमने सरकार से पढ़ा है,
और तू हमें पढ़ाने आया है। अतकराउल कुरान? तो यजीद उल फकीर खुद रावी हैं, कहते हैं मैंने कहा नाम, हाँ मैं कुरान पढ़ता हूं। मैंने दूसरी आयत भी पढ़ दी इसी मजमून की कि जहन्नमी जहन्नम से निकलने लगेगा तो उसको धक्का दे दिया जाएगा। तो आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा। हल समेता बेमकाम मुहम्मद अल महमूद अल्लज़ी युखरिजुल्लाहु बिही मन युखरिजु। क्या तूने कुरान में मकाम महमूद वाली आयत नहीं पढ़ी? तो यजीद फकीर कहते मैंने कहा आयत तो पढ़ी है, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, लेकिन हमारे उस्तादों ने तो हमें नहीं बताया कि वो मकाम महमूद क्या है। तो हजरत जाबिर कहने लगे मकाम महमूद ही वो जगह है जहां क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे और जो भी देखेगा तारीफ करे बगैर नहीं रह सकेगा, और वहां खड़े होकर वो शफात करेंगे और वहां से हाथ दराज करके जहन्नम से निकाल के उम्मतियों को जन्नत अता फरमाएंगे। फरमाया कुरान भी सच्चा है। हज़रत जाबिर ने कहा मैं भी सच्चा हूं। तुम्हें तुम्हारे असातिज़ा ने कुरान पढ़ाते हुए मतलब गलत बताया है। ये जो तुम आयत पढ़ रहे हो कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, कि जब वो इरादा करेंगे निकलने का तो उनको डाल दिया जाएगा जहन्नम में, वो कौन है जो इरादा करेंगे? पहले कुरान पढ़ो, इससे पहले जिक्र किसका है? तो जब यजीदुल फकीर ने पहले देखा तो जिक्र तो कुफार का था। ये खवारिज हैं जो काफिरों वाली आयतें मुसलमानों पे लगाते हैं। तो फरमाया कुरान सच कहता है नहीं निकलेंगे, और वो बात है काफिरों की। तो हजरत जाबिर ने कहा मुझसे वैसे ही उलझते हो, मैंने किसी काफिर के निकलने की बात नहीं की, मैंने तो नबी के गुलामों के निकलने की बात की है। गुनहगारों का रोजे माशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफाअत बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे, सिरातो मीजान हौजे कौसर यहीं वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज अकलोता जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा। तो यजीदुल फकीर कहते हैं हम कुन्ना ज़वी अदद, पूरी तबलीगी जमात थी हमारी। जब हजरत जाबिर ने बात समझाई तो हमें समझ आ गई। हम सब ने खारजियत से तौबा कर ली सिवाय एक के। हम सब सुन्नी बने। हमें उस्तादों ने कहा था सारी उम्र तबलीग करनी है, हम लौट के फिर उनके पास गए और हमने ये कहा कि जाबिर का चेहरा देखने से ये दिल मानता है कि जाबिर झूठ नहीं बोलते। अतरौन शेख यकज़िबु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने उस्तादों को कहा क्या तुम शेख सैयदना जाबिर को समझते हो कि वो ये इन हदीसों में सरकार के बारे में झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो पता चला कुरान और सुन्नत पढ़ने के लिए कुछ चेहरों की भी जरूरत होती है। हजरत जाबिर को देखकर उनका ईमान सही हुआ, जिनको खारजी बना दिया गया था कि सरकार क़यामत को कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, और वो खारजियत बजरिया आयात फैला रहे थे। तो आज भी अपने ईमान को बचाना ये इम्तिहान है, दूसरों के ईमान पे पहरा देना ये बहुत अहम है। और जो सही रास्ता है कुरान और सुन्नत को समझने का, वो अहले सुन्नत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब को इस रास्ते पे कायम रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।